स्वागत है YouTube चैनल शिवज्ञान ज्योति में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी सार भगवान शिव से आधारित है। शिव ने नारंगी छटा बिखेरते आकाश को देखा। मानसरोवर के ऊपर मचलते बादलों के छटते ही सूर्यास्त का संकेत हो चुका था। एक बार फिर उस तेजस्वी जीवनदाता ने दिन समाप्ति की घोषणा कर दी थी। शिव ने अपने 21 सालों में कुछ ही सूर्योदय देखे थे, किंतु सूर्यास्त उसने प्रयास किया था कि वह सूर्यास्त देखना कभी न भूले। कोई और दिन होता तो हिमालय की पृष्ठभूमि में जहां तक दृष्टि जाती वहां तक सूर्य एवं उस विस्तृत झील के इस दृश्य विस्तार को शिव ने अवश्य देखा होता, किंतु आज नहीं। वह झील के अंदर तक जाती कगार पर पाल थी। शिव निश्चिंत होकर झील की ओर पुनः मुड़ गया। उसने मन ही मन कहा, ईश्वर भद्र का कल्याण करे, कम से कम वह कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह तो करता है। झील पर पहुंचकर शिव ने याक की हड्डी से बनी चिलम को अपने होंठों से लगाकर एक लंबा कश लगाया। कोई और दिन होता तो गांजे से उसके चिंतित मन को थोड़ी राहत मिलती और वह शांति के कुछ पल बिता पाता, किंतु आज नहीं। उसने झील के बाईं ओर देखा, जहां अपरिचित विदेशी आगंतुकों को सैनिकों के पहरे में रखा गया या उनके पीछे झील थी। शिव अवश्य मुस्कुरा उठता, किंतु आज उसके मुख पर उल्लास का कोई भाव नहीं था। वह उस क्षण का आनंद लिए बिना ही अपने गांव की ओर लौट पड़ा था। गांव के मुख्य प्रवेश द्वार के पहरे पर भद्र चौकन्ना खड़ा था, किंतु उसके सहायक चौकन्ने नहीं थे। शिव ने अपनी आंखों के इशारे से भद्र को यह बताया। भद्र पीछे मुड़ा तो उसने घेरे के बाड़े पर अपनी सहायता के लिए लगाए गए 2 सैनिकों को ऊँघते पाया। उसने पहले तो उन दोनों को बुरा भला कहा और फिर उन्हें जगाने के उद्देश्य से जोर से ठोकर मारी। वे दोनों हड़बड़ाकर उठ बैठे, मारकर बैठ गया और अपने सुडौल मांसल शरीर को वहीं टिका लिया। झील के निर्मल जल से परावर्तित होते चमकीले प्रकाश में उसे लगे युग युगांतर के अनेक घावों के दाग चमक उठे। यह देख शिव को अपने उन्मुक्त बालपन की याद हो आई। वह तो तभी से कई कलाओं में दक्ष हो गया था। उसने झील में पत्थर के टुकड़े फेंकने की कला में भी महारत हासिल कर ली थी। अपने कबीले में सबसे अधिक बार पत्थर उछालने का कीर्तिमान उसी के नाम था। कोई सामान्य दिन होता तो अपने उल्लासपूर्ण अतीत पर, जो अब वर्तमान की चिंता के वशीभूत था, शिव अवश्य मुस्कुरा पूरे विश्व में वह सबसे संपन्न और शक्तिशाली है। अप्रवासियों को हमारी सरकार सुविधाएं प्रदान करती है। आपको उपजाऊ भूमि एवं कृषि के लिए संसाधन दिए जाएंगे। आज आपका कबीला इस पथरीली उत्ताई भूमि में उत्तरजीविता के लिए लड़ाई लड़ रहा है। मेलुहा आपको ऐसी जीवन शैली प्रदान करता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हम इसके बदले में कुछ नहीं चाहते। आप शांति से रहें, अपने करों का भुगतान करें और देश की विधियों का पालन करें। शिव ने यह चिंतन कर लिया था कि उस नए देश में वह निश्चित रूप से मुखिया नहीं होगा। क्या सच में मुझे इसकी कमी खलेगी? उसके कबीले वालों को विदेशियों की विधियों के अधीन जीवन यापन करना पड़ेगा। उन्हें अपनी जीविका के लिए प्रतिदिन काम करना होगा। जीवित रहने के लिए प्रतिदिन लड़ने की तुलना में तो यही बेहतर होगा। शिव को यह विचार उत्तम प्रतीत हुआ। उसने अपनी विलम से एक और कश लिया। जब धुएं के बादल छूटे तो उसने गांव के बीच बनी उस ओपट्टी को मुड़कर देखा जहां उन विदेशियों को रखा गया था। यह उसकी झोपड़ी के ठीक बगल में थी। शिव को सूचित किया गया था कि उन्हें आरामदायक नींद नसीब नहीं हुई थी। वह उनके पीछे झील थी और शिव के 20 सैनिकों के पहरे में होने से इसकी संभावना बहुत ही कम ही कि वे चकित कर देने वाला कोई आक्रमण कर पाते। शिव के मन में विचार पनपा। उन्होंने अपने विचार बड़ी आसानी से दे दिए। ये लोग हमारे देश के रथ पिपासु दुष्टों की भांति नहीं है, जो लड़ने का कोई न कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। विदेशियों के कहे हुए शब्द बारंबार शिव के कानों में गूंज रहे थे। हमारे देश में आइए, यह इन पहाड़ों के पार है। वह भारत का सबसे संपन्न और शक्तिशाली साम्राज्य है। यही नहीं,